टाटा कंज्यूमर शैल जी, अगर आप देखें अभी हमने डिस्कस किया था, आज टाटा कंज्यूमर के पास बहुत बड़ा ट्रिगर है। देखिए अभी प्रकाश सर ने कॉल भी थी और आज हालांकि देखिए इसमें कोई राय नहीं है, फैक्ट्स को स्क्रीन पर पूरी तरीके से कहना चाहिए। वॉल्यूम्स इसमें शुक्रवार के वनस्पत नहीं गुरुवार के वनस्पत आधे ही हैं, लेकिन जहां तक प्राइस का सवाल है, प्राइस ने अगर आप देखें एक मेजर रिवर्सल का संकेत दिया है, लेकिन रिवर्सल हमेशा याद रखेगा वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टेड होने चाहिए। लेकिन जहां तक प्राइस की बात है, इसने आज अपना 200 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल दोनों पार किया है। यतिन से डिस्कशन हुआ, टाटा मोटर्स अब 485.90 पे डे हाई पे जाके क्लोज हो रहा है। सबसे कमांडिंग पोजीशन वगैरह आप देखें जो स्टॉक क्लोज हो रहा है ऑटो स्पेस में, वो है टाटा मोटर्स। और राजेश अग्रवाल जी जैसे कदरदान जब तक दुनिया में रहेंगे पीवीआर सिंक नहीं होगा जनाब। पीवीआर आज अगर आप देखें 1302 पे 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। मैं कुछ देर में आपको जरा एक बार ओआई की समरी बताऊंगा कि फर्स्ट डे बाजार ने किन किन स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा कन्विक्शन दिखाया। लेकिन उसके पहले एक स्टॉक लेके आइए, इंडिगो। इससे बात ना हो तो अच्छा नहीं होगा। पीवीआर, इंडिगो, डेल्टा कॉर्प, तीनों स्टॉक्स डे हाई पर ट्रेड करते हुए, लेकिन इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चार्ट है वो है ये इंडिगो का। राजेश जी एक चेक दीजिएगा, जिसने इस पे पोजीशन ले रखी है उसके लिए नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या आ रहा है, क्योंकि अब ये 13 दिसंबर यानी अगर आप देखें दिसंबर सीरीज का हाई काटता हुआ। बीरेन जी देखिए, कल भी इस पे बात हुई थी, हमने यही कहा था कि ये 1950 और 2000 का जो क्लस्टर है ये इसका सपोर्ट है, इसके नीचे तो नहीं जाएगा और यहाँ से एग्जैक्टली रिवर्सल मिल रहा है। तो जिनका पोजीशन है उनके लिए पहला टारगेट होना चाहिए 2075 का, जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है। लेकिन मुझे लगता है चार्ट देख के प्रोबेबली ये 2100-2120 तक जाएगा, यानी करंट लेवल से लगभग 100 रुपीज का आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली यहाँ पर आनी चाहिए। तो अगर आपकी पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस आप 2000 के नीचे रखें। 2000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। कुछ देर जरा एक बार जरा आप ओआई की समरी पे फोकस कीजिए। आज हमने जो पहला ट्रेड लिया था कमाई का अड्डा में, वो था हिंडाल्को, और राजेश जी ने बताया था, फिर शैल जी ने मंत्रणा करी उस पर। आज के लॉन्ग साइड के ओआई गेनर्स पे जिस चीज पर अगर आप देखें बाजार ने फोकस किया है, लेट्स फोकस ऑन निफ्टी ग्रुप 50 स्टॉक से फोकस करते हैं। हिंडाल्को में 6% के ओएरिएशन के साथ अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग ओएरिएशन हुआ है। इन्फोसिस में 5% का, टाटा मोटर्स में 5% का। याद रखिएगा टाटा मोटर्स डे हाई पर और इन्फोसिस ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। टेक महिंद्रा साइडवेज रहा, बट स्टिल अगर आप देखें करीब 5% का एडिशन यहां पे हुआ। टाइटन 2531 88 रुपए ऊपर रहा, करीब 5% का एडिशन था। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें तो ये इस वक्त करीब 5% का एडिशन, और ग्रेसिम आज यहां पे 4% का एडिशन हुआ। और अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज करीब 3% का एडिशन हुआ। तो ये वो स्टॉक्स जो कि विद इन निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके जाते हुए अक्रॉस द मार्केट पूरे बाजार में अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ उसमें अगर आप देखें आज शामिल था आइडिया, ह्यूज एडिशन, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और आरबीएल में आज भी काफी शॉर्टिंग हुई, रैमको सीमेंट्स और नैम इंडिया के पिताजी की कॉल थी 354 पे डे हाई पर, करीब 10% का एडिशन यहां पर रहा। पेज इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत और साथ ही साथ वोल्टास 1226 पे जो क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। एसीसी पे डिस्कशन हुआ था, यतिन ने टिप्पणी करी थी कि नीरज से की एक्सपेक्टेशन है कि एसीसी में अच्छा एक यहां से मूव मिल सकता है। 200 डे एक्सपोनेंशियल की वजह से इसने पुल बैक लिया, 8% का वेरिएशन। बर्जर पेंट्स कल डिस्कशन इस पे हो रहा था कि इसको आपको बाय करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक डिफरेंशियल एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के बीच में काफी बढ़ गया है, जो कि ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। और आप देखिए करीब 8% का अगर आप देखिए एडिशन, स्टॉक डे हाई पे क्लोज होता हुआ। और साथ ही साथ डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें आज करीब 8% का एडिशन। एबीएफआरएल करीब 7% का, और एक स्टॉक और भारत फॉर्ज 701 पे क्लोज हुआ करीब 7% के एडिशन के साथ। तो ये थी अब तक की अगर आप देखिए ओआई की समरी। और मेरे स्क्रीन पे एक चार्ट और जो कि इस वक्त डे हाई पर आ रहा है, और अंतिम पड़ाव में ये डे हाई पे ना आए तो समझ लीजिए कि जनाब आज 31 दिसंबर नहीं, आप जान ही गए होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। घर पे ही सही, लेकिन आप देखिए ये भी स्टॉक बनाता हुआ जश्न 1585 डे हाई पर। शैल जी। वीरेन जी, यकीन जानिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाह रहा था, लेकिन इतनी जबरदस्त इंटेंशन और अटेंशन से आप ओआई समरी बता रहे थे कि मैंने सोचा कि थोड़ी देर शांत रहता हूं। लेकिन यूनाइटेड ब्रूरीज हाथ से शायद निकलता हुआ, और इसी के साथ साथ आप बहुत सारे खाने पीने के काउंटर्स में बढ़िया मूव देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, यूनाइटेड ब्रूरीज के साथ लाइए जोमेटो को काउंटर। आप आज जो ऑर्डर बुक देखेंगे मेरे ख्याल से जोमेटो की, वो साल की हाईएस्ट होगी। और जिन लोगों को खाना मंगवाना है वो प्लीज अभी ऑर्डर कर दें, क्योंकि 9 बजे के बाद कम से कम मेट्रो शहरों में, दिल्ली बंबई में डिलीवरी शायद आज ना होती हुई दिखे। 137.80 जोमेटो, 1586
आपके सामने यूनाइटेड ब्रूवरीज। राजेश सतपुते साहब, पहले आप राय जोमेटो पर देंगे या यूनाइटेड ब्रूवरीज पर? सर जी देखिए, जोमेटो का चार्ट फिलहाल यहाँ पे लगाया है मैंने। देखिए जोमेटो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एज फार एज द पोजिशनल ट्रेड इज कंसर्न। 170 से ये टूटा था 130 तक। 130 इसका 100 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कन्विक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है। तो जोमेटो देखिए यहाँ पे बाय करे, स्टॉप लॉस आप छोटा रखे 5 रुपए का। सो 132 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि यहाँ पे टारगेट जो सेट हो रहा है वो करीबन 145 से 150, ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। 145 150 का टारगेट मुझे लगता है जोमेटो में आना चाहिए। स्टॉप लॉस फिर से दोहराता हूं 132। देखें 132 का स्टॉप लॉस। और याद रखिएगा ये जो 130, 35, 32, 44, 40 ये इसका पोस्ट आईपीओ यानी मतलब इसके अब तक के अगर आप देखें पूरे जर्नी का एक अच्छा बेस जोन है। बार बार यहाँ से अगर आप देखें हम इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आती हुई देखते हैं और स्टॉक इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इस स्टॉक को लेकर आइएगा 1.2% ओआई एडिशन। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था ट्रेंट, वो भी डे हाई पे क्लोज हो रहा है और फ्यूचर्स इसके करीब 1071 के जोन में अगर आप देखें क्लोज होने की चेष्टा करते हुए अच्छा मूव यहाँ पे है। डिक्सन थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज बैकफुट पे आ गया, लेकिन हिंडाल्को जनाब समझ लीजिएगा कि 476 480 की कॉल का वो प्रीमियम लेके आई है। राजेश जी, वाकई जिस प्रकार की जनवरी मतलब सीरीज की पहले दिन किसी स्टॉक की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, ये वैसी ही क्लोजिंग है। वॉल्यूम्स देखिए और ओआई पैटर्न्स को देखिए, टॉप ओआई गेनर है अगर आप देखें लॉन्ग साइड पे ये निफ्टी में। और हिंडाल्को की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कैरी करना चाहिए डेफिनेटली। और वो ऑप्शन भी राजेश जी 480। बिल्कुल 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 वीरेंद्र जी, हर पैमाने पे देखिए टेक्निकल पैटर्न्स भी अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे। अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखो तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक में आ रहा है कि ये बाय होना ही चाहिए। अभी यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा तो कहां तक, तो जो हमने कहा कि 500 510 की ट्रेजेक्टरी मुझे तो दिखती ही दिखती है। तो यहाँ पे जो आपका जो रिस्क है वो आप कम ही लेके जा रहे हैं। तो 480 का कॉल ऑप्शन 15 रुपए के आसपास अभी हो रहा है। मुझे लगता है हमने 13 के आसपास या 13.5 पे बात की थी। और 10 का स्टॉप लॉस है, चाहे तो स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करे, लेकिन मुझे लगता है यस ये काउंटर चलेगा। ये और टाटा मोटर दोनों के पैटर्न बढ़िया बन रहे हैं यहाँ पे।